हेलो एवरीवन, ईएडी परिवार में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो स्टूडेंट, आइए आपके लिए एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में 3 to 4 क्वेश्चंस बनते हैं। और ये टॉपिक मैं तो ये कहूँगा कि हर एक इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के विद्यार्थी के लिए जरूरी हो जाता है, चाहे कोई आईटीआई स्टूडेंट है, चाहे कोई डिप्लोमा हो, चाहे कोई बीटेक हो। जो इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करता है उसके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग इस पूरे चैप्टर में ये सीखते हैं कि अलग अलग मशीन में हम किस तरह से वाइंडिंग करते हैं, और या ये कहें कि अलग अलग मशीन में हम किस तरह की कॉइल्स लेते हैं। पूरी एक कहानी हम लोग यहां पर समझते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अगर हम इस चैप्टर की शुरुआत की बात करें तो आपको पहले यह समझना होगा कि हमें आवश्यकता होती क्यों है, इस चैप्टर की पढ़ने की हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी। देखिए होता क्या है कि फैराडेज ने एक नियम दिया। फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो नियम है, बहुत ही शानदार नियम आया। और फैराडे जी ने यह कहा कि जब कोई कंडक्टर यानी कि तार किसी चुंबकीय क्षेत्र को काटता है या चुंबकीय क्षेत्र किसी कंडक्टर को काटता है, तो कंडक्टर में एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। राइट जी, यानी कि ये सीधे सीधे कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा फैराडेज के नियम से, वोल्टेज के उत्पन्न होने से। वो वोल्टेज उत्पन्न होना हम किस में देखेंगे? जनरेटर में देख रहे हैं। दूसरी चीज है कि बाइंडिंग की जरूरत तो आपको ट्रांसफार्मर में भी पड़ेगी, राइट ना। लेकिन यहां बेसिकली जो हमारे लिए चैलेंज है वो चैलेंज होता है जो रोटेटिंग यानी कि मशीन घूमने वाली है उनके वाइंडिंग का। अगर हम जनरेटर के अलावा हम मोटर के नियम पर चलें तो हमें यह सिखाया जाता है कि जब कोई धारा प्रवाहित तार, ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, जब कोई धारा प्रवाहित तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें एक बल उत्पन्न होता है, जिसे आपने नाम देना शुरू कर दिया कि घूमना शुरू होगा, यानी कि एक टॉर्क उत्पन्न होता है। चलिए, यानी कि यहां पर जनरेटर या मोटर दोनों में एक चीज बड़ी कॉमन है, और वो कॉमन चीज क्या है? तार। क्या? कंडक्टर। या तो कोई कंडक्टर किसी चुंबकीय क्षेत्र को काटे या चुंबकीय क्षेत्र किसी कंडक्टर को काटे, जनरेटर। मोटर, जब कोई धारा प्रवाहित तार, तो यहां क्या है? कंडक्टर। तो दोनों में हम अगर जनरेटर या मोटर की बात करते हैं तो यहां पर जो तार है, जो कंडक्टर है स्टूडेंट, वो कॉमन है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आपको बहुत छोटी सी मशीन बनानी है और सिंपल आपने कोई चुंबक लिया और चुंबक के पास में आपने कोई धारा प्रवाहित तार रख दिया, या फिर आपने एक छोटे से तार को लेकर चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने लगे और उतनी वोल्टेज बन जाए जिससे आपके टीवी, फ्रिज, कूलर बन जाए, तो आप सोचेंगे ये सर कैसी बात हुई। हमें अगर भारी भरकम लेवल की, कुछ वोल्टेज लेवल की अगर बिजली बनानी है तो फिर एक सिंगल तार को लेकर कैसे बनाएंगे सर? सिंगल तार से काम नहीं चलेगा। तो हमने यहां पर क्या शुरू किया कि तारों को, यानी कि जो कंडक्टर है, उन्हें एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में जोड़ना या लपेटना शुरू किया। और यही हमारे लिए क्या है विद्यार्थियों? वाइंडिंग है। यही हमारे लिए क्या है? बाइंडिंग है, या राइट ना। तो हम पहले एकदम धड़ 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 ये बाइंडिंग ये है कॉन्सेप्ट समझिए कि क्यों हमें वाइंडिंग करने की जरूरत पड़ी और वाइंडिंग हमारे लिए क्या है, इसे समझिए पहले। इसे समझ गए तो अपने आप से आपको आनंद आएगा वाइंडिंग को सीखने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करेंगे कि फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि जो जनरेटर में नियम है, जो हम देखते हैं कि जनरेटर के लिए जो नियम लागू होता है वो कौन सा है कि जब कोई धारा, जब कोई कंडक्टर किसी चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, एकदम रिलैक्स होकर आपको पढ़ाता हूं बढ़िया मजे में।
जब कोई कंडक्टर किसी चुंबकीय क्षेत्र को काटता है या चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र किसी कंडक्टर को काटता है, किसी कंडक्टर को काटता है, तो कंडक्टर या चालक, देखिए, तो कंडक्टर में वोल्टेज उत्पन्न होता है। वोल्टेज उत्पन्न होता है। ये किसके लिए जरूरी है? देखिए, जनरेटर के लिए। और अगर विद्यार्थियों हम चले मोटर, तो मोटर में आप देखिए क्या देखेंगे, आप कहेंगे कि सर ने हमें कहा है कि जब कोई धारा प्रवाहित तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो जब कोई धारा प्रवाहित तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम दोनों में ढूंढते हैं तो हमारे लिए कॉमन आता है ये टर्म। आप कहेंगे कि सर दोनों में ये टर्म बड़ा ही कॉमन है, क्या? कंडक्टर, है ना। जब कोई धारा प्रवाहित तार यानी कंडक्टर, ये सर बड़ा ही कॉमन है। यानी कि चाहे हम जनरेटर के डिजाइन करने की बात करें या हम मोटर की डिजाइन करने की बात करें, हमें कंडक्टर की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है। हमें कंडक्टर की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके जी। तो अब हमने ये ध्यान दिया है कि किसी भी तारों को या किन्हीं भी तारों को, अब तार एक तो नहीं है, एक तार में तो इतनी बिजली बनेगी नहीं जिससे हमारा काम चल सके, चाहे हम डीसी एसी किसी की भी बात करते हो, लेकिन हमें बहुत सारे तारों की जरूरत पड़ती है। तो जब बहुत सारे तार को अपनी जरूरत के हिसाब से एक सिस्टमैटिक वे में इकट्ठा किया जाता है या लपेटा जाता है, तो इसे हम वाइंडिंग कहते हैं। तो हम परिभाषा क्या कहेंगे, देखिए वाइंडिंग की, कि जब बहुत सारे तारों को, तार समझ गए, कंडक्टर्स, बहुत सारे तारों यानी कंडक्टर्स को अपनी जरूरत के हिसाब से, एक सिस्टमैटिक तरीके से लपेटा जाता है, तो इसे वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहेंगे जी? वाइंडिंग। तो वाइंडिंग का मतलब सिर्फ एक तार मात्र से नहीं है। क्या कहेंगे कि एक सिस्टमैटिक तरीके से लपेटा जाएगा, ऐसे नहीं कि तार लिया ये अपना लपेटा, और वाइंडिंग एक सिस्टमैटिक तरीका, अपनी जरूरत के हिसाब से कि हमें जरूरत क्या है, तो इसे हम क्या कहेंगे विद्यार्थियों? वाइंडिंग कहते हैं। क्लियर? अब आपको यह ध्यान देना है
कि जब हमने कहा कि एक सिस्टमैटिक तरीके से लपेटना है कितने तारों को, तो आपको यह समझना है विद्यार्थी कि देखिए जब हम किसी एक तार को लेते हैं, अभी आपको समझाने के लिए हमने ये लिया बेटा कि हमारे पास में ये कोई तार है, यानी कि ये एक साइड है तार की जो मैंने ये दिखाई है, तो ये मेरे लिए क्या बना, देखिए एक तार है मेरे लिए, ये कहलाएगा मेरे लिए कंडक्टर, यानी कि तार है। ये क्या है, कंडक्टर। हमने इस कंडक्टर को लिया और इस कंडक्टर का हमने पूरा एक चक्कर लगा दिया, इस कंडक्टर का पूरा एक चक्कर लगा दिया हमने, तो एक कंडक्टर ये हो गया और एक कंडक्टर हमारा ये बन गया। तो इसको हमने नाम दिया होता है कि एक पूरा चक्कर क्या बना, देखिए कि जहां एक प्रारंभ करके घूम के वापस यहीं पे खत्म हो जाए। तो हम ऐसा कुछ समझेंगे कि हमने ये लिया और फिर यहां से घुमा के वापस में से यहां ले आए, तो ये हमारे लिए एक कंडक्टर, ये एक कंडक्टर, ये तो ये हमारे लिए कहलाता है देखिए टार्न। हम क्या कहेंगे इसको, देखिए टार्न कहेंगे हम इसको, क्या कहेंगे हम, टार्न, यानी कि एक चक्कर। ठीक है जी, इसे क्या कहेंगे हम लोग, टर्न। तो किसी भी एक चक्कर की अगर हम बात करेंगे पूरा टर्न की, तो कितने कंडक्टर होंगे हमारे, 2 कंडक्टर बने होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग करते क्या है कि हम एक साथ तार को ऐसे लपेटते रहते हैं, यानी कि हम बात करें एक से ज्यादा टर्न की। देखिए आपको ऐसे कुछ समझना है, हम एक से ज्यादा टर्न की अपना बात करते रहे, एक से ज्यादा चक्कर लगा दिए हमने, है ना, एक हमने अपना लपेटते रहे इसे। ठीक है जी, क्योंकि एक में उतनी बिजली बन नहीं पा रही थी, तो हमने बहुत सारे अपना टर्न को अपनी सुविधा के हिसाब से हम करते रहे। देखिए ये तो स्टूडेंट ये चल रही है कहानी, राइट। ऐसे ही हम लोग लपेटते रहे इसको। इस वे में ही हम इसको लपेटते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए कहलाती है, देखिए जब हमने बहुत सारे टर्न को लिया, यानी कि एक टर्न में काम नहीं चलने वाला, हमने बहुत सारे ऐसे टर्न को बनाया, तो हम इसका नाम देते हैं देखिए कॉइल। इसे हम क्या कहते हैं, कॉइल कहते हैं। ठीक है जी, इसे हम क्या नाम देंगे, कॉइल। इसे हमने नाम दिया है देखिए कॉइल, इसको नाम दे दिया हमने कॉइल। यानी कि 2 टर्न से, 2 कंडक्टर से मिलकर हम टर्न बनाते हैं, और ऐसे ही जब बहुत सारे टर्न को, चक्कर को हम घुमाते रहते हैं, तो हमारे पास में क्या बन जाता है, कॉइल बन जाती है। तो अब इस कॉइल को स्टूडेंट हम अलग अलग ऐसे कंडक्टर से प्रदर्शित नहीं करते हैं, राइट जी। हम लोग इस कॉइल को अलग अलग प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो जो कॉइल है उसकी परिभाषा आप क्या कहेंगे, जो कॉइल है उसकी परिभाषा आप क्या कहेंगे, जब हम कंडक्टर को एक निश्चित आकार में लपेटते रहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जब कंडक्टर्स को एक निश्चित आकार में
लपेट दिया जाता है, लपेट दिया जाता है तो उसे कॉइल कहते हैं। क्या कहेंगे कि कॉइल कहते हैं। हमने एक निश्चित आकार में लपेट दिया, तो अब इसे कॉइल को प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि जो ये साइड मैंने दिखाई है स्टूडेंट, ये जो बहुत सारे टर्न मैंने दिखाए हैं, ये देखिए ये टर्न एक साइड कॉइल की ये ट्रीट करेगा, और जो ये बैक साइड ये सब दिखाए हैं, ये एक साइड ये बनती है, एक साइड आपकी ये बनती है। तो हम इसे अगर रिप्रेजेंट करें, यानी ये अलग अलग नहीं है, ये सबको मिलाकर हम एक साथ रखते हैं। हम बहुत सारे, अगर आप बाइंडिंग देखते होंगे तो आप ये देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे कॉइल है, ओके, और इन कॉइल को हमने एक साथ बांध रखा है, इन तारों को एक साथ बांध रखा है, और ये पूरी हमारे लिए क्या है, एक कॉइल है। तो ये पूरी हमारे लिए एक कॉइल कहलाती है। तो हम इसे दर्शाने के लिए कैसे दर्शाते हैं, देखिए जी, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सब है, इनको सब मिलाकर हमने ऐसे भी दिखा सकते हैं। इन सब को हम ऐसे मिलाकर कुछ एक सिंपल रास्ते के हिसाब से भी दिखा सकते हैं। यानी कि इनका मतलब क्या है, सबका ये साइड है, और इन ये सब मिलके क्या है, ये साइड है। तो ये मत सोचिएगा कि सर ने तो ये टर्न भी ऐसे ही दिखाया। मेरा कहने का यह मतलब है कि मैंने इन सबको मिलाकर एक साथ में, मैंने इन सबको मिलाकर बांध दिया, तो अब मेरे लिए सब मिलकर ये है, ये सब मिलकर मेरे लिए अब ये है। तो ये क्या बनाई मैंने, कॉइल। ये क्या बना दी, देखिए कॉइल, राइट जी। अब चलिए, तो ये हमने जनरेटर इसके हिसाब से देखा। ये क्या है, कंडक्टर जरूरी है। सबसे बेसिक तो यही ना कि हमने एक कंडक्टर लिया, अब इसमें बिजली इतनी बनेगी नहीं, तो सर क्या करे, ना इसमें बिजली इतनी बनेगी, ना ही इसमें टॉर्क उत्पन्न होगा उतना ज्यादा। तो हमने क्या कहा कि यार बहुत सारे हमने लपेटने हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, देखिए कॉइल है। अब बहुत सारी कॉइल को मिलाकर, बहुत सारी कॉइल को अपनी जरूरत के लिए मिलाकर हम वाइंडिंग का निर्माण करते हैं। तो कोई एक कॉइल मात्र का मतलब वाइंडिंग का निर्माण करने से बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब समझिए, कोई एक कॉइल मात्र का मतलब वाइंडिंग का निर्माण करने से स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारी कॉइल को मिलाकर वाइंडिंग का निर्माण होता है। तो जब हम एसी और डीसी वाइंडिंग की बात करेंगे तो वहां मैं क्लासिफाई करके आपको बताऊंगा। पहले आप ये समझिएगा कि जब हमने कोई कॉइल ये लिखी है, जब हमने ये कॉइल कोई बनाई, तो इसमें कुछ बेसिक टर्म है, इन्हें समझने की कोशिश करिएगा। पहले तो इन्हें समझने का प्रयास करिएगा। ये सपोज हमने विद्यार्थियों ऐसे बनाई, ठीक है जी, ये हमने विद्यार्थियों ऐसे कुछ बनाई है। तो आपको ये कहना है कि एक साइड इसमें कहलाती है, ये वाली साइड कहलाती है एक्टिव साइड, ये साइड कहलाती है एक्टिव साइड। यानी कि कॉइल का वो हिस्सा जो स्लॉट के अंदर होता है एक्टिव कहलाता है, और ये भी क्या कहलाएगी, एक्टिव है। ये भी कौन सी साइड है, देखिए एक्टिव साइड है। अब देखिए, जो हिस्सा स्लॉट के बाहर है इसको कहते हैं हम लोग एंड कनेक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड कनेक्शन, या फिर इसको हम लोग कहते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, एंड कनेक्शन, और साथ में ये साइड हमारे लिए होती है इनएक्टिव साइड। क्या कहलाती है, इनएक्टिव साइड। यानी कि इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में नहीं आती है, ये मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में नहीं आती, और इनमें कोई वोल्टेज इंड्यूस्ड नहीं होता है। ये स्लॉट के अंदर होती है, स्लॉट के बाहर होती है, और इन्हें कहते हैं हम लोग कनेक्टिंग लीड्स। इन्हें कहते हैं कनेक्टिंग लीड्स हम लोग, ठीक है जी, कनेक्टिंग लीड्स। तो देखिएगा, जब हम स्टूडेंट एक्टिव लेंथ या एक्टिव साइड को लिखते हैं, तो एक्टिव साइड को देखें हम क्या लिखेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मशीन को हमने वैसे ही अपना फेंक दिया। तो हम लोग क्या है कि मशीन में जहां भी आर्मेचर हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग स्लॉट्स काटते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं, तो हमें स्लॉट्स में ही वाइंडिंग को, आर्मेचर वाइंडिंग को करना है।
तो अभी क्या है विद्यार्थियों की एक्टिव साइड का मतलब है कि यह स्लॉट के अंदर, यह स्लॉट के अंदर अंदर होती है तथा चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आती है तथा इसमें वोल्टेज उत्पन्न होती है। ठीक है, ये क्या है? एक्टिव साइड है। फिर हम लिखते हैं यहां पर इनएक्टिव साइड। इनएक्टिव साइड का मतलब है कि यह स्लॉट के बाहर रहता है, स्लॉट के बाहर होती है तथा चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में नहीं आती है तथा इसमें वोल्टेज उत्पन्न नहीं होती है। यह इसमें वोल्टेज उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन यह देखिएगा कि जो हमारे लिए इनएक्टिव साइड है ना, जो हमारे लिए इनएक्टिव साइड है, इसे हम कैसे दर्शाते हैं? सिर्फ एंड कनेक्शन। ठीक है, तो ये क्या है? सिर्फ। इसमें ये भी लिख सकते हैं कि यह बस एक्टिव साइड को कनेक्ट करने का कार्य करती है। अब देखिए विद्यार्थियों, कनेक्टिंग लीड का मतलब क्या है? तो कनेक्टिंग लीड्स का मतलब ये समझिएगा, हमने ये देखा है कि कनेक्टिंग लीड मिलेंगी तो हम ये कहते हैं कि बहुत सारी कॉइल को जोड़ने पर वाइंडिंग बनती है। तो कॉइल्स को आपस में कनेक्ट हम किसकी मदद से करते हैं? तो कनेक्टिंग लीड की मदद से कॉइल्स अपनी जरूरत के हिसाब से आपस में जोड़ी जाती है। राइट जी? तो हम क्या कहते हैं कि बहुत सारी कॉइल को मिलाकर वाइंडिंग बनाई जाती है। बहुत सारी कॉइल को मिलाकर वाइंडिंग बनाई जाती है। राइट जी? अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से कॉइल को आपस में हम कनेक्टिंग लीड की मदद से जोड़ते हैं। कनेक्टिंग लीड की मदद से जोड़ते हैं। बहुत सारी कॉइल को मिलाकर वाइंडिंग बनाई जाती है। अपनी जरूरत के हिसाब से कॉइल को आपस में हम कनेक्टिंग लीड्स के द्वारा ही जोड़ते हैं। बताइए, एक सिंपल वे में आपको चीजें समझ आई है कि नहीं? हम अलग अलग अपनी जरूरत के हिसाब से हम लोग कॉइल को किसके द्वारा जोड़ेंगे? कनेक्टिंग लीड्स के द्वारा
जोड़ेंगे। ये हमारी बनती है देखिए कनेक्टिंग लीड्स। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को समझते चलिएगा, क्योंकि कॉइल की इसी से ही पूरी कहानी बनेगी कि टर्न ये था, ये हमने कॉइल बनाई, ऐसे हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को आपको समझते हुए चलना है, आगे तक फिर दिक्कत नहीं होगी। यदि यहां पर आप अपना कुछ ढिलाई बरत दी आपने और समझने की कोशिश नहीं की, तो फिर आगे जाके दिक्कत होगी। तो चलिए जी यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमने कोई कॉइल बनाई और स्टूडेंट कॉइल में हमने करंट फ्लो कराया। तो कॉइल में जब करंट फ्लो किया, तो कॉइल में करंट फ्लो कराने से हमने ये देखा है कि एक साइड में पोल नॉर्थ पोल हो गया है और एक साइड में साउथ पोल हो गया है। तो ये कहलाता है कॉइल ग्रुप। ये क्या कहलाएगा? कॉइल ग्रुप। तो नेक्स्ट देखिएगा, हमारा नेक्स्ट टर्म है कॉइल ग्रुप क्या है। नेक्स्ट देखिएगा कॉइल ग्रुप क्या है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि किसी कॉइल को या जब कई कॉइल को इस तरह से जोड़ा जाए, जब कई या एक से ज्यादा कॉइल, ऐसा ले लेते हैं, जब एक से ज्यादा कॉइल को इस प्रकार जोड़ा जाए, जब एक से ज्यादा कॉइल को इस प्रकार जोड़ा जाए कि इसमें धारा प्रवाहित करने पर एक नॉर्थ पोल तथा एक साउथ पोल, नॉर्थ पोल तथा एक साउथ पोल बन जाए, तो इसे कॉइल ग्रुप कहते हैं। यानी कि इस तरह से आपको जोड़ना है। तो देखिए, जब भी कई बार ना आपको कॉइल ग्रुप निकालने को आ जाएंगे, तो यहां पर जो सूत्र आपको लगाना है, कॉइल ग्रुप बराबर टोटल कॉइल, चलिए हिंदी में लिखते हैं, कुल कॉइल की संख्या, कुल कॉइल की संख्या अपॉन में नंबर ऑफ पोल और अपॉन में नंबर ऑफ फेज करिए, अपॉन में कुल पोल इनटू फेज। आपको ये निकालने को आ जाता है कई बार, कॉइल ग्रुप निकालिए, तो आप इस प्रकार से कॉइल ग्रुप निकाल लेंगे। ठीक है जी, अच्छा फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट मेंशन कर लीजिए, क्या आएगा? कॉइल ग्रुप। ऐसे ही हमारे पास में आते हैं ग्रुप कनेक्शन। तो देखो विद्यार्थियों, ग्रुप कनेक्शन हम किन्हें कहेंगे, समझिएगा। देखिए, ग्रुप कनेक्शन का मतलब क्या है? जब एक ही फेज के कई सारे कॉइल ग्रुप को हम आपस में जोड़ देते हैं, है ना, जब आपस में जोड़ देते हैं तो इसे हम लोग ग्रुप कनेक्शन का नाम दे देते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे कि जब एक ही, इसे क्या कहेंगे हम लोग, जब एक ही फेज के, जब एक ही फेज के हम ग्रुप कनेक्शन का, देखिए, जब एक ही फेज के
एक से अधिक कॉइल ग्रुप को आपस में जोड़ देते हैं तो इन्हें ग्रुप कनेक्शन कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? ग्रुप कनेक्शन कहते हैं। एक ही फेज के एक से अधिक कॉइल ग्रुप को आपको जोड़ना है तो हम इन्हें क्या नाम दे देंगे? ग्रुप कनेक्शन नाम देंगे। राइट जी। तो जैसे हमने अलग अलग हम कॉइल की बात करें तो हम देखिए दो चीजें देखते हैं बच्चों। हम दो चीजों पर बात करेंगे कि जैसे हम एक से ज्यादा कॉइल को देखें, ये कुछ हमने कॉइल ग्रुप लिए हैं, ठीक है जी। यहां से हमने कुछ दिखाया इसमें इनपुट, यहां ये गया, फिर इस डायरेक्शन में ये मिला, यहां से हमने लीड लिया, इसे हमने जोड़ा, ये हमें ऐसे मिला, यहाँ पर ये, और ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पर हमें ये सेम डायरेक्शन देखने को मिली है, देखिए। तो एक वे तो कनेक्ट करने का ये हो सकता है। दूसरा वे इनको कनेक्ट करने का हमारे पास देखिए कुछ इस तरह से भी है। दूसरा वे ये भी है कि हमने ये लिया और इसको हम यहां पर कनेक्ट कर रहे हैं, राइट ना। ये तो यहां पर ये अपोजिट डायरेक्शन, तो ये भी एक कनेक्ट करने का वे है। तो ये क्या कराएगा? ग्रुप कनेक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम लोगों ने देखा है कि ग्रुप कनेक्शन क्या है? जब एक ही फेज के एक से अधिक ग्रुप को आपस में जोड़ देते हैं तो इन्हें ग्रुप कनेक्शन का नाम दिया जाता है। अब देखिए, ग्रुप कनेक्शन को हम लोग दो प्रकार से देखते हैं। ग्रुप कनेक्शन को दो प्रकार से बनाया जाता है। अब देखिए, ग्रुप कनेक्शन को हम दो प्रकार से कैसे बनाते हैं। एक होता है एडजेसेंट ग्रुप कनेक्शन। एडजेसेंट ग्रुप कनेक्शन का मतलब ये है कि जब एक ही फेज के एक से अधिक कॉइल को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि पास की कॉइल ही आपस में ग्रुप बनाए, तो ये क्या है? एडजेसेंट ग्रुप कनेक्शन। तो इसमें क्या लिखते हैं हम? जब एक ही फेज के एक से अधिक कॉइल ग्रुप को इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि पास की कॉइल ही ग्रुप बनाए तो इसे एडजेसेंट ग्रुप कहते हैं।
ठीक है जी। अब देखिए हमारे कहने का मतलब क्या है कि सपोज स्टूडेंट कुछ इस तरह की कहानी है। मैंने कहा ना कि एक एक स्टेप को आपको बताते हुए चल रहा हूं, लेकिन वही चीज है कि ये हर एक चीज को समझते हुए चलिएगा। तो हमने ये बनाया, जब पास पास की कॉइल ग्रुप से ही के कनेक्शन हम इस तरह से करें कि अपना पास पास की यानी इससे आगे नेक्स्ट ये आपस में इस तरह के कनेक्शन करें कि ये ग्रुप को बनाते हुए चलें। ये लिया हमने, तो हमने कनेक्शन कैसे दिखाना है, ये लिया, फिर नेक्स्ट, यानी कि हमने जो कनेक्शन बना के दिखाए हैं वो अपना क्या है, इससे आगे नेक्स्ट ये कनेक्ट हम लोगों ने कर दिया, इससे आगे नेक्स्ट ये वाला कनेक्शन हम लोगों ने दिखा दिया। अब कनेक्शन का जो वे है यहां से समझिए, देखिए कि हम लोगों ने किस हिसाब से लेकर चलना है कि कनेक्शन का जो वे है, वे ऑफ कनेक्शन कुछ भी हो लेकिन एक दूसरे के नेक्स्ट है। तो यहां पर हम लोगों ने यही चीज को अपना फॉलो किया कि इससे आगे फिर नेक्स्ट ये बना दिया हमने, ये आ गया, तो इससे आगे फिर हमने नेक्स्ट अपना हमने ये दिखा दिया। तो क्या है कि कंटिन्यूअस वे में अपना इसी तरह की कहानी अपना चलती जा रही है। ये हमने बनाया, इसी तरह की अपना कहानी रिपीट होती हुई चल रही है। तो ये क्या है, एडजेसेंट ग्रुप कनेक्शन। एडजेसेंट मतलब कि पास पास वाले। एक होते फिर अल्टरनेट ग्रुप कनेक्शन या अल्टरनेट पोल कनेक्शन। तो ये क्या बनाया हमने, एडजेसेंट ग्रुप कनेक्शन। एक होता है अल्टरनेट पोल ग्रुप या ग्रुप कनेक्शन। तो अल्टरनेटर ग्रुप कनेक्शन क्या है कि एक को छोड़कर, जब एक ही फेज के एक से अधिक कॉइल ग्रुप को इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि एक को छोड़कर, है ना, ग्रुप बनाए, कि एक को बीच में छोड़कर ये ग्रुप बनाए, तो इसे क्या कहेंगे, अल्टरनेट ग्रुप कनेक्शन। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि जब एक ही फेज के एक से अधिक कॉइल ग्रुप को इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि एक को छोड़कर ग्रुप बनाए, तो इन्हें अल्टरनेट ग्रुप कनेक्शन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, अल्टरनेट ग्रुप कनेक्शन। चलिए देखिए बनाइए। तो अब ग्रुप ऐसा नहीं है, अब एक एक को छोड़कर बनाएगा ये। यानी कि अगर स्टूडेंट हम यहां से लें, ये दिखाया हमने, ये है, तो अब ये इसके साथ ग्रुप ना बनाए, इसका जो कनेक्शन है वो इसके साथ ना हो, इसके साथ ग्रुप ना बनाए, ये अपना ग्रुप बनाए इसके साथ। ये जैसे कि हमने यहां से देखा, हम लोगों ने एडजेसेंट ग्रुप की बात की है, तो एडजेसेंट जो ग्रुप बनाया वो क्या था, एक के बाद एक कनेक्शन है। अब इसके बाद में अगर जैसे हमने ये लिया, चलो ऐसा कुछ दिखा देते हैं, ये लिया हमने, ये लिया हमने, ये लिया, तो अब आपस में अब ग्रुप क्या बनाएगा, ये हमारा अब नेक्स्ट पे जाएगा। बैठ जी। तो फिर अपना ये चलेगा यहां से,
ये अपना यहाँ, तो ये देखिए इसने इसके साथ ग्रुप बनाया, तो इसका इसके साथ नहीं, ये अब इसका इसके साथ में अपना ग्रुप आपको दिखेगा। ये अल्टरनेट कनेक्शन आपने इस तरह से बनाए हैं। ठीक है जी, चलिए, तो ये हमने अभी ग्रुप, कॉइल ग्रुप की बात करिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम इस प्रकार से जोड़ दें कि धारा प्रभावित करने पर नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएगा, तो नॉर्थ और साउथ बनने पर, यानी कि नॉर्थ और साउथ के बनने पर हम लोग क्या कहेंगे, कॉइल ग्रुप कहेंगे। अब इस प्रकार से जोड़ दीजिएगा कि जब इन्हें इस प्रकार से जोड़िए कि आपस में जुड़ जाते हैं, कि फेज के एक से अधिक कॉइल ग्रुप को आपस में जोड़ देते हैं। फेज ग्रुप को आपस में जोड़ने को हम ग्रुप कनेक्शन का नाम देते हैं। एक एडजेसेंट बनता है और एक अल्टरनेट बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है फेज कनेक्शन। तो फेज कनेक्शन क्या है कि जब एक फेज ग्रुप को या एक फेज कनेक्शन को किसी दूसरे फेज ग्रुप से हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये क्या, अभी तक हमने देखे एक ही फेज में अलग अलग से ग्रुपिंग की बात की है। तो अभी क्या है कि जब एक फेज को दूसरे फेज से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो इसे फेज कनेक्शन कहते हैं। फेज कनेक्शन कहते हैं जब एक फेज को दूसरे फेज, तो इसमें कैसे समझेंगे, जैसे ये हमारे पास में हमने लिया है कि ये एक फेज है हमारे पास में और ये एक फेज है, तो इसे हम किसी अन्य दूसरे फेज से जोड़ दें, फाई से, कितने हो गए, 2 फेज। फिर हम तीसरे फेज से जोड़ दें, बी, तो ये कौन सा कनेक्शन बना, स्टार कनेक्शन। अब इन्हीं को जोड़ने के दूसरे तरीके ये हैं कि आर वाई और बी, जैसे आर है, वाई है और बी। तो ये जो फेज कनेक्शन का मतलब है, इनका तात्पर्य होता है स्टार और डेल्टा से। तो इनका जो मतलब होगा वो क्लियरली मतलब होता है स्टार और डेल्टा से। चलिए देखिए, अब एक टर्म होता है विद्यार्थियों वाइंडिंग का आधा होना, एक होती है हाफ कॉइल वाइंडिंग, हाफ कॉइल वाइंडिंग, और एक होती है फुल कॉइल वाइंडिंग। तो हाफ कॉइल वाइंडिंग और फुल कॉइल वाइंडिंग का सिर्फ मतलब होता है कि अगर हमारे पास में 4 अलग अलग पोल है, तो उनमें से हमने 2 पर ही वाइंडिंग किया है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि जब कुल कॉइल्स की संख्या, जब कुल कॉइल्स की संख्या कुल पोल की संख्या के आधे हो, तो इसे हाफ कॉइल वाइंडिंग कहते हैं। यानी कि इसे आप कुछ इस तरह से समझेंगे कि जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूं कि मेरे पास में यहां पर ये 4 अलग अलग पोल है, तो मैं इन 4 को यूटिलाइज ना करके मैं जो वाइंडिंग कर रहा हूं ना, वो सिर्फ 2 में कर रहा हूं। जैसे मैंने ये कुछ दिखाई कि मेरे पास ये 4 हैं, तो मैं 4 में ना वाइंडिंग करके सिर्फ 2 में कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए क्या है जी, हाफ कॉइल वाइंडिंग। फिर देखिए, कुल कितने पोल हैं, पोल की संख्या हमारे पास 4 है, और अगर कॉइल्स हमारे पास कितनी थी, 2, तो यानी जब कॉइल्स की संख्या कुल पोल की संख्या के आधे हो, तो इसको हम हाफ कॉइल वाइंडिंग कहेंगे।
अब आता है फुल कॉइल वाइंडिंग। तो अब देखिए फुल कॉइल वाइंडिंग क्या बनेगी। तो हमने कहा है कि जब कुल कॉइल्स की संख्या, जब कुल कॉइल्स की संख्या कुल पोल की संख्या के बराबर हो तो इसे फुल कॉइल वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? फुल कॉइल वाइंडिंग से नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहां पर जो टर्म समझने वाला है ये समझेंगे, और ये कहीं ना कहीं आपको आगे चल के मैं और अच्छे से भी बताने वाला हूं। देखिए आज आपको ये समझना है कि सिंगल लेयर वाइंडिंग और स्टूडेंट ये डबल लेयर वाइंडिंग की, देखिए या ट्रिपल लेयर वाइंडिंग की कहानी क्या है, आपको ये ध्यान देना है। तो आपको ये समझना है कि जैसे कोई एक स्लॉट बनाया हमने, यहीं चलते हैं, देखिए सिंगल लेयर वाइंडिंग। सिंगल लेयर वाइंडिंग, अभी इससे मतलब नहीं है कि हम कौन सी वाइंडिंग कर रहे हैं, अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझिए। सपोज ये हमारे पास में हम सिंगल लेयर वाइंडिंग को समझ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि मैंने कोई भी ये स्लॉट काटा, मेरे पास में ये अलग अलग से स्लॉट्स कटे हुए हैं, राइट ना। जब मैं ये कह रहा हूं आपको कि एक स्लॉट्स में हमने एक कॉइल कोई बनाई, चलो इसको यहां समझाता हूं आपको। देखिए स्टूडेंट, हमने क्या है कि हमने मशीन में ऐसे कुछ स्लॉट काटे हुए हैं, ये कुछ स्लॉट हमने काटे हुए हैं। तो अभी हमने ये सीखा है कि कॉइल का एक्चुअली मतलब क्या है, ये समझिए जरा कि कॉइल का एक्चुअली में मीनिंग क्या था। तो मैंने कुछ ये बनाया आपको समझाने के लिए कि कॉइल का जो मतलब था वो कुछ इस तरह से है कि हमने ये बनाया और फिर इसी को हम लोग अपना आगे कंटिन्यू करते हुए अपना चल रहे हैं। इस तरह से अपना कंटिन्यू हम लोग आगे अपना चलते चले जा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे लिए कॉइल बनी हुई है, इस तरह से अपना देखिए इसको, ये हमारे लिए एक कॉइल बनाई। तो जब एक स्लॉट में एक ही कॉइल, जब एक स्लॉट में हम एक ही कॉइल की साइड को प्लेस्ड करते हैं, जब एक कॉइल को ही हम लोग एक स्लॉट्स में रखते हैं, तो ये हमारे लिए एक सिंगल लेयर वाइंडिंग कहलाती है। यानी कि मैं हर जगह पर यही चीज को मैं लेकर चला हूं कि ये स्लॉट है एक मेरे पास में, तो उसमें एक कॉइल की मैं एक ही साइड को अपना प्लेस करते हुए चल रहा हूं, ठीक है ना। कॉइल को मैंने इस हिसाब से अपना बनाया। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या है, सिंगल लेयर वाइंडिंग है, जब केवल एक ही साइड को हम लोग अपना रखकर चलते हैं, ठीक है जी। चलो, तो हम क्या लिखेंगे कि जब एक स्लॉट में एक कॉइल की केवल एक साइड रखी जाती है तो इसे सिंगल लेयर
वाइंडिंग कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? सिंगल लेयर वाइंडिंग कहेंगे। और डबल लेयर वाइंडिंग का मतलब है जब एक कॉइल में या सॉरी एक स्लॉट में दो कॉइल की दो साइड रखी जाती है। अब देखिए, एक होता है हमारा ये, एक लेते हैं डबल लेयर वाइंडिंग। अभी आगे चलेंगे तो और मजा आएगा इनको समझने में। तो डबल लेयर वाइंडिंग को देखिए क्या बनेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे कि जब एक स्लॉट में दो कॉइल, एक स्लॉट में दो कॉइल की दो साइड रखी जाती है तो इसे डबल लेयर वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहेंगे? तो इसे हम डबल लेयर वाइंडिंग कहेंगे। तो डबल लेयर वाइंडिंग में एक एक का डिफरेंस होता है, राइट। तो यहां देखिए क्या लिया हमने, जब एक स्लॉट में एक कॉइल की केवल एक साइड रखी जाती है सिंगल लेयर, और जब एक स्लॉट में दो कॉइल की दो साइड रखी जाती है तो इसे डबल लेयर वाइंडिंग कहेंगे। ठीक है जी, इसको क्या कहेंगे? डबल लेयर वाइंडिंग। अब देखिए स्टूडेंट, दो चीजें और समझिएगा। एक होती है पोल पिच, एक होती है देखिए पोल पिच। पोल पिच का मतलब होता है कि जैसे किसी भी मशीन में हमने ये चार पोल को दर्शाया, ठीक है जी, ये कुछ बना दिए हमने। तो पोल पिच का मतलब होता है यहां से नेक्स्ट वाले पोल के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? पोल पिच कहलाती है। क्या कहलाएगी? पोल पिच। ऐसे ही एक टर्म आता है कॉइल पिच। तो किसी भी कॉइल के दो साइड के बीच में जो दूरी आती है वो कहलाती है कॉइल पिच। तो पोल पिच को आप पूरा की पूरे अब ये समझेंगे कि जब हम ये सब कहानी की हम बात कर रहे हैं ना, ये सब कहानी, तो हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म ये आएगा कि भैया हमें क्या देखना है कि अब पोल का कंस्ट्रक्शन क्या था और पोल पिच हम क्या कहेंगे, ये हम कॉइल पिच किसे कहेंगे। क्योंकि सभी चीजों को अब तभी समझ पाएंगे जब हर एक चीज को रिलेट करेंगे। तो अब हम अगर बाइंडिंग करेंगे तो वहां पर फिर पोल बनेंगे, तो भैया पोल अगर बनेंगे तो पोल पिच क्या होगा? तो हम यहां पर लिखेंगे कि लगातार यानी कि पास पास वाले दो पोल के बीच की दूरी को पोल पिच कहा जाता है। पास पास वाले दो पोल के बीच की दूरी को पोल पिच कहा जाता है। तो पोल पिच से ही हम ये पता करेंगे, और कॉइल पिच से ही, कि वाइंडिंग क्या हमने फुल पिच वाइंडिंग की है, वाइंडिंग क्या हम लोगों ने शॉर्ट पिच वाइंडिंग की है। तो हम ये रखते हैं, अगर मुझे पोल पिच देना है, मैं फॉर्मूला लूंगा यहां पर, पोल पिच बराबर में स्लॉट्स की संख्या, कितने हम लोगों ने यहां पर स्लॉट्स को कट किया है और हमने कितने पोल के हिसाब से किया है। तो स्लॉट्स की संख्या अपॉन में पोल की संख्या।
तो मेरे लिए यहां से निकल के आती है जी पोल पिच। ऐसे ही चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। कॉइल पिच और यहां पर कॉइल पिच और जो पोल पिच है उन दोनों का देखिए फॉर्मूला हमारा यही होगा। यहां से आगे चलते हैं, पोल पिच को हमने देखा। अभी पोल पिच के बाद में चलते हैं, देखिए दो पोल के बीच की दूरी, दो पास पास वाले पोल के बीच की दूरी को हमने पोल पिच कहा है, राइट जी। तो अब नेक्स्ट देखिएगा कि हमारी कॉइल पिच क्या होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं कॉइल पिच। तो कॉइल पिच का मतलब होता है ये, जैसे हमने कोई कॉइल बनाई है तो कॉइल के बीच की जो दूरी है ये हमारे लिए क्या है, कॉइल पिच है। ये क्या है, कॉइल पिच है। तो भैया हम क्या लिखते हैं कि कॉइल के दोनों एक्टिव साइड के बीच की दूरी, एक्टिव साइड के बीच की दूरी कॉइल पिच कहलाती है। क्या कहलाएगी, कॉइल के दोनों एक्टिव साइड के बीच की दूरी कॉइल पिच कहलाती है। तो जैसे हम लोगों ने पोल पिच लिखा है वैसे ही हम लोग लिखते हैं कॉइल पिच। तो कॉइल पिच का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन में नंबर ऑफ पोल। कॉइल पिच बराबर नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन में नंबर ऑफ पोल। तो कॉइल पिच को हम दो तरीके से देखते हैं, कॉइल पिच को हम दो तरीके से देखते हैं। एक हमारी आती है शॉर्ट पिच, एक हमारी आती है फुल पिच, और एक होती है लॉन्ग पिच वाइंडिंग। तो शॉर्ट पिच, फुल पिच और लॉन्ग पिच। तो हम क्या लिखेंगे कि कॉइल पिच को तीन प्रकार से किया जाता है, तीन प्रकार से किया जाता है। देखिए अगर स्टूडेंट हम ये कहें कि पोल पिच और ये कॉइल पिच, यानी कि हर एक पोल पर हम लोगों ने यहां पर वाइंडिंग किया यहां पर, तो ये तो हमारे फुल पिच वाइंडिंग हो गई। तो कॉइल पिच को हम तीन प्रकार से विभाजित करते हैं। तो आप ये देखिएगा कि यदि हम इन दोनों को रिलेट कर देखें, पोल पिच और कॉइल पिच को, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि सपोज मैंने ये बनाई, कोई मशीन को मैंने दिखाया आपको, है ना। इसको समझिए कि अगर हम इस तरह से देखें, इस तरह से हम लोग कुछ देखकर चलें कि भैया यहां हमने बाइंडिंग किया है, तो हमने यहां पर भी वाइंडिंग किया, ये भी हमने वाइंडिंग किया। तो पोल पिच अगर कॉइल पिच के बराबर है, आपको ये नहीं देखना तो ये चलो अलग वे में आपको बता देता हूं कि हम ये कह रहे हैं कि हमने जब पोल बनाया तो भैया एक पोल देखिए यहां पर बना, ये ध्यान देंगे, और एक पोल देखिए यहां बना। तो हम ये कहकर चलते हैं कि अगर ये हमारा नॉर्थ है तो चलिए ये साउथ है ना। यानी कि एक एक्टिव साइड हमने ये लिया, एक एक्टिव साइड ये लिया, तो नॉर्थ से लेकर साउथ पर ये हमारे लिए क्या है, देखो ना भाई क्या बना, पोल पिच कहेंगे आप कि सर ये हो गया देखिए पोल पिच। और अगर हम यहां कॉइल को बनाएं तो आप देखिए अब क्या कहेंगे कि सर ये दो कॉइल लिया हमने, इन दोनों का एक्टिव साइड हमने देखिए ये दिखाया है, हमने नॉर्थ और साउथ पर ये बनाया, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब आपने नॉर्थ और साउथ ये सब डिजाइन आपने किया तो ये ध्यान दीजिए ये क्या है आपके लिए, कॉइल पिच। ये क्या बना आपके लिए, कॉइल पिच।
ये क्या बनता है, कॉइल पिच। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें टर्म आता है पिच फैक्टर। तो कॉइल पिच को हम 3 प्रकार से तो पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पर हम एक फैक्टर पढ़ते हैं, पिच फैक्टर। क्या पढ़ेंगे, देखिए, पिच फैक्टर। पिच फैक्टर का मतलब देखिए क्या होता है। पिच फैक्टर का मतलब है कि अगर अब मैं ये लिख रहा हूं कि कॉइल पिच को कम कर दूं, ये समझिए, कॉइल पिच को मैं कम कर दूं, कम का मतलब ये है, ये मेरे लिए फुल था, तो मैंने अब एक साइड तो इसी पर रखा, लेकिन हम दूसरी वाली जो साइड है स्टूडेंट, हम कुछ इस तरह से करें कि दूसरी वाली साइड हमारी ये हो जाए। बैठ जी, दूसरी वाली साइड हमारी ये हो जाए। तो यहां से देखो जी, दूसरी वाली साइड को हम इस तरह से बना दें। तो मेरे लिए जो मैंने रेड ये सब बनाया है, ये मेरे लिए क्या है, शॉर्ट पिच। अब मेरे लिए पोल पिच तो यही है, लेकिन मेरे लिए जो कॉइल पिच है, ये मेरे लिए नया वाला कॉइल पिच बन गया, ये मेरे लिए नया वाला कॉइल पिच बना। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम अब ये करें कि देखिए जी, हमने ये वाइंडिंग को करना शुरू किया, हमने वाइंडिंग को इस तरह से बनाया, ये एक तरीका ये भी तो है। तो पोल पिच ये रहा, और हम अब कॉइल पिच किसे कहेंगे, ये हमारे लिए कॉइल पिच है। तो हम क्या रखते हैं, पिच फैक्टर का मतलब होता है कॉइल पिच अपॉन में पोल पिच। पिच फैक्टर बहुत ही खास सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं, कॉइल पिच को 3 प्रकार से किया जा सकता है, 3 प्रकार से हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, एक होता है यहां पर शॉर्ट पिच बाइंडिंग, एक होती है शॉर्ट पिच वाइंडिंग। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग का जो मतलब है ये समझेंगे। शॉर्ट पिच वाइंडिंग का मतलब है कि जब कॉइल पिच तथा पोल पिच बराबर हो, जब कॉइल पिच तथा पोल पिच बराबर हो, जब कॉइल पिच गलत लिख दिया मैंने ना, जब कॉइल पिच पोल पिच से कम हो, या पिच फैक्टर 1 से कम हो, तो इसे शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहेंगे, इसे शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहते हैं। तो जब हम इसे बनाएंगे शॉर्ट पिच वाइंडिंग को, तो कुछ इस रूप में हम दिखाएंगे कि ये हमने बनाया नॉर्थ, और भैया ये हमने बनाया साउथ, है जी। तो ये यहां से ये हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं भैया पोल पिच। तो हमने वाइंडिंग को कुछ इस रूप में किया है, ये राइट जी। तो हमारे लिए यहां पर ये क्या हुई, कॉइल पिच। तो हमें पता है पिच फैक्टर बराबर में कॉइल पिच और पोल पिच दोनों बराबर। अच्छा, तो शॉर्ट पिच बता रहा हूं ना मैं, बार बार फुल पिच पर चला जा रहा हूं। तो ये ऐसे ना करके ये आना यहां चाहिए था पोल पिच पर, लेकिन कॉइल पिच हमारी भैया ये है, ठीक है जी। तो कॉइल पिच अपॉन में
कॉल पिच क्या है, लेस देन 1 है। क्या है, लेस देन 1 है। तो दो इनके बीच में जब हम फुल पिच बाइंडिंग के बीच में लिखते हैं तो वो एंगल बनता है 180 डिग्री। लेकिन जब हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग की बात कर रहे हैं तो दोनों कॉइल साइड के बीच का जो कोण है वो 180 डिग्री से कम होता है। राइट जी, हम क्या लिखेंगे कि दोनों कॉइल पिच की साइडों के बीच का जो कोण है वो 180 डिग्री से कम है। तो हम क्या लिखते हैं कि दोनों, इसी को कंटिन्यू करते हैं, दोनों कॉइल साइड के बीच का कोण 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल से कम होता है। यदि कॉइल पिच को अल्फा डिग्री कोण कम करते हैं या अल्फा डिग्री कोण पर शॉर्ट करते हैं तो देखिए जी, यदि हम ये कह रहे हैं कि यहां पर जो हमने कॉइल पिच बनाई, ये तो क्या है बच्चों, ये है देखिए नॉर्थ, ये है साउथ, तो यहां से यहां तक ये है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पर हमने इलेक्ट्रिकली कोण नहीं बनाया, हमने क्या है 180 से कम पर बनाया। तो कितने में, हमने कहा कि अल्फा कोण हम लोग ये शॉर्ट कर दे। तो अब दोनों एक्टिव साइड के बीच में जो कोण बचता है वो है 180 डिग्री माइनस के अल्फा। ठीक है जी, तो यहां पर ये ध्यान देना है, एक सूत्र लिखवा रहा हूं, बहुत ही खास है। तो यहां क्या आता है, जो पिच फैक्टर है या जो कॉइल स्पैन फैक्टर है, यहां हम लिखते हैं पिच फैक्टर या कॉइल स्पैन फैक्टर, जिसे हम डिनोट करेंगे केसी से, तो ये होता है कॉस अल्फा बाई 2। क्या होता है, कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा बाई 2। और शॉर्ट पिच के लिए जो पिच फैक्टर है केसी का मान विद्यार्थियों क्या है, 1 से कम है। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग करने के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान है। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, इसका फायदा देखिए क्या क्या है। फायदे हैं इसके, नंबर 1, इसमें बाइंडिंग मटेरियल यानी कि कंडक्टर मटेरियल में बचत होती है, मटेरियल में बचत होती है। दूसरा, इससे हार्मोनिक्स एलिमिनेट हो जाते हैं, इसमें हार्मोनिक्स कम हो जाते हैं, तो देखिए विद्यार्थियों, ये फायदे हैं। तो कुछ नुकसान भी होगा, तो यही देखेंगे पहले। एन ऑर्डर हार्मोनिक्स के लिए, भैया हार्मोनिक्स खुद में इतना बड़ा टॉपिक है, आपको समझने की जरूरत नहीं, पहले ये समझिए कि एन ऑर्डर हार्मोनिक्स के लिए जो ये सूत्र है ये क्या बनता है। तो ये लिखते हो के सी एन बराबर में कॉस एन अल्फा बाई 2। तो एन ऑर्डर के हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए यहां से बनता है अल्फा बराबर, यहां से मिलता है अल्फा बराबर पाई अपॉन एन। तो अगर ये कहा जाए कि 5वें ऑर्डर के हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए बाइंडिंग को कितना शॉर्ट करें, है ना,
तो देखो आप क्या करोगे, सपोज आपसे सवाल पूछा गया है इसी में कि पांचवें ऑर्डर के हार्मोनिक्स को कम करने के लिए वाइंडिंग को कितना शॉर्ट करें, ठीक है जी। तो ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक्स कितना है, देखो अल्फा बताना है 180 बटे एन का मान कितना रखोगे 5, तो कितना बन जाएगा 36 डिग्री शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। ये तो फायदा। अब इसका देखिए नुकसान क्या है, हानि क्या है इसका। तो इसका नुकसान है कि जो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो घट जाती है, कुल उत्पन्न वोल्टेज कम हो जाती है जी। इससे जो कुल उत्पन्न वोल्टेज है वो कम हो जाती है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा अभी, शॉर्ट पिच वाइंडिंग के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कुल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखिए 3 प्रकार से हम लोग डिवाइड करते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग। एक होता है हमारा फुल पिच वाइंडिंग। तो कॉइल पिच आपको बता दिया, नंबर ऑफ स्लॉट अब नंबर ऑफ पोल। फुल पिच के लिए ऐसे हम लोगों ने पोल पिच दे दिया, पिच फैक्टर हमारा है कॉइल पिच अपॉन में पोल पिच। चलिए जी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा फुल पिच वाइंडिंग। तो देखिए फुल पिच वाइंडिंग को हम लोग अभी तक समझ चुके होंगे कि अगर ये शॉर्ट पिच वाइंडिंग इस तरह से है तो फुल पिच वाइंडिंग हमारी कौन सी होगी और कौन सी हमारी लॉन्ग पिच वाइंडिंग होती है। तो नेक्स्ट देखिएगा, इसी में दूसरा नंबर है हमारा फुल पिच वाइंडिंग। फुल पिच वाइंडिंग देखिए क्या होती है। तो फुल पिच वाइंडिंग में हम क्या कहेंगे, इसमें पिच फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पिच फैक्टर एक होता है, इसमें पिच फैक्टर 1 होता है, यानी कि इकाई पिच फैक्टर देखने को मिलता है जी। इसमें पिच फैक्टर क्या है 1 होगा, और इसमें दोनों साइड के बीच में, जैसे ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो पोल पिच और कॉइल पिच समान होंगी, बराबर होंगी। तो ये है देखो पोल पिच, ठीक है जी, और ये बनाया आपने पोल पिच, सॉरी कॉइल पिच। तो जो टोटल कोण बनेगा फुल पिच वाइंडिंग में दोनों साइड के बीच में 180 डिग्री बनेगा। क्या बताया जी मैंने, 180 डिग्री कोण बनेगा। तो ये क्या है फुल पिच वाइंडिंग। ऐसी ही होती है लॉन्ग पिच वाइंडिंग, ऐसे ही नंबर 3 पर होती है लॉन्ग पिच वाइंडिंग। अब देखिए नंबर 3 पर लॉन्ग पिच वाइंडिंग। तो जो लॉन्ग पिच वाइंडिंग है इसमें क्या है, इसमें पिच फैक्टर, इसमें पिच फैक्टर 1 से ज्यादा होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें कॉइल पिच इज ग्रेटर देन पोल पिच। अगर स्टूडेंट हम ये कहें कि यहां पर नॉर्थ है, यहां पर साउथ है, तो जो वाइंडिंग है वो इस तरह से हम बनाते हैं, यानी कि 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल कोण से ज्यादा। पोल पिच तो ये है, कॉइल पिच आपका ये होगा कितना, ये अल्फा ले लिया तो 180 प्लस में अल्फा। तो इसमें कॉइल की
दोनों एक्टिव साइड के बीच, एक्टिव साइड के बीच 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल कोण से ज्यादा कोण होता है। ये क्या बनेगा देखिए, लॉन्ग पिच वाइंडिंग। तो तीन तरह की पिच हम लोगों ने बनाई, तीन तरह के वाइंडिंग को हम लोगों ने अभी पढ़ा है। एक हमने शॉर्ट, एक हमने लॉन्ग और एक हमने फुल पिच वाइंडिंग। तो लॉन्ग हमारा क्या ग्रेटर देन देखिए जब कॉइल पिच हमारी पोल पिच से ज़्यादा है। तो यहाँ से आगे फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। थैंक यू।